तो दोस्तों यहाँ पूरे इस क्षेत्र में संतों की कुटिया बनी हुई हैं। आपने इसे बनाया है कि पहले से बनी थी कुछ ऐसे? ये हमारे गुरु जी की थी। अच्छा, गुरु जी। पूरा हाँ हाँ हाँ। ये है दोस्तों कुटिया। अज्ञानी आदमी ही ज्यादा दुखी होता है इस संसार में। हाँ आशीर्वाद तो हृदय से मिलता है, हाँ, बोलने से नहीं मिलता है। जी जी। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट में और ये स्थान है ब्रह्मकुंड। और ब्रह्मकुंड में दोस्तों बहुत पुराना तप लोक स्थान है। काफी इसकी बहुत महिमा है। तो काफी समय से दोस्तों यहाँ संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं। इसकी दोस्तों खास बात क्या है कि ब्रह्मकुंड में सभी संत महात्माओं की यहाँ गुफाएं हैं मिट्टी की। कुछ व्यवस्था जिसके पास रहे उन्होंने पक्की बनवा ली है गुफा, पहले ऐसे मिट्टी निकाल करके बना लिए थे। और कुछ ऐसे ही हैं, सभी कुटिया में आपको गुफा मिलेगी तपस्या करने के लिए। तो अभी दोस्तों अभी आए हुए हैं एक ऐसे संत के पास, अभी एक दिन और आए थे। तो महाराज के भी दर्शन हुए हैं। तुम्हारी बात भी अपने जीवन का थोड़ा अनुभव बताइए, काफी टाइम उनको भी हो गया। तो आइए दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों संतों का एक दर्शन, उनका अनुभव, आशीर्वाद अब वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचता रहता है। तो आइए एक नए संत के आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पूरे इस क्षेत्र में संतों की कुटिया बनी हुई हैं। तो देखिए सभी लोग अपनी कुटिया के ऊपर कांटे वाले ये झाड़े रखे हुए हैं ताकि बंदर न इसमें अटैक करें। और ये पूरा क्षेत्र सामने कामचंद भगवान का पर्वत, तो ऐसा दोस्तों पूरा दृश्य है। यहाँ पे एक महाराज जी रहते हैं और पहली बार दोस्तों आए हैं महाराज जी के पास। ये कुटिया है, देखिए यहाँ कई सारे दोस्तों संतों के ऐसे ही कुटिया बनी हुई हैं। सीताराम भैया, सीता आज अन्न सेवा है। जी जी, आज अन्न सेवा महाराज जी। यार ये काम और करना है आपको। हाँ महाराज जी। ये महाराज जी आपकी इतनी छोटी कुटिया। जी महाराज। इसी में भजन होता है अपना। जी महाराज। ये दोस्तों ये पूरी मिट्टी वाली कुटिया जी। और ये आसन। हाँ महाराज। बस हाँ बस ये सब टंगा होगा ऐसे। ये दोस्तों प्रसाद है कुछ जो रखे हुए हैं। जी। सिलेंडर महाराज दो रखे हैं। ये सिलेंडर वो खत्म हो गया था तो दूसरे मांग के लाया हूँ। अच्छा, मांग वो त्यागी जी का जिस पे आप गए थे। अच्छा अच्छा, वो उसी का है। जी जी जी। और अंदर देखिए दोस्तों ये अंदर जो है वो गुफा है। हाँ। और ऊपर का छत जरूर देख लीजिए, जो मिट्टी गिरी है उसको जरूर। अच्छा महाराज जी, जी जी। हाँ आप अंदर खूब आराम से चले जाइए ऊपर का। हाँ अच्छा, ये महाराज जी फसक रहा है ना? हाँ महाराज जी, यही है गिरा है। हाँ, ये टूट रहा है। तो महाराज जैसे यहाँ कभी तपस्या भजन करना होगा तो डर डर के करना पड़ता होगा। अरे महाराज जी इतना कि अब मैं क्या बताऊँ, अब तो दिल ही जानता है कि दोस्तों इसमें बारिश के समय आ जाती है सीलन, क्योंकि ऊपर से बिल्कुल खुला है तो इसमें थोड़ा सा इसको धंसने का डर है। तो मुझे अगर ऊपर से पट जाएगा जी महाराज तो फिर सीलन नहीं आएगी? नहीं, ये फिर सुरक्षित हो जाएगा? जी 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 पक्का, मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा कि महाराज जी यदि आप अच्छे ढंग से इसको पिचन करा देंगे हाँ। गिट्टी बालू सीमेंट से, तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ, ये पक्का है। ठीक ठीक है, ठीक है महाराज जी। आपका शुभ नाम? रामदास नाम है और मेरे गुरु जी का नाम श्री रूप नारायण दास जी है। पूरे स्थान कहाँ है? ये गौरहार मंदिर है। गौरहार। हाँ, अच्छा हाँ चित्रकूट। जी 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 जी। महाराज जी ये जो जीवन आया इससे पहले क्या बचपन से संत हैं कि पहले गृहस्थ में थे? मैं बिल्कुल गृहस्थ था। अच्छा। इसके बाद सन 95 2000 तक ग्राम पंचायत प्रधान रहा। अच्छा, प्रधान भी रहे? जी 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 जी। इसके बाद मेरा संकल्प था कि गांव पंचायत का प्रधान का चुनाव एक ही बार लड़ूंगा, दोबारा नहीं लड़ूंगा। इसके बाद चुनाव जब मेरा पूरा हुआ तो मेरे जीवन में आया कि यहाँ कहीं कुछ नहीं है और राम नाम के अलावा कुछ नहीं है। तो फिर इसके बाद सन 2004 में और नवरात्रि में, नवरात्रि चैत्र वाली, उस पे जो है मैं एक कमरिया ले करके सीधे निकल पड़ा। अच्छा। और इसके बाद चित्रकूट आ गया। तब से अपना यहीं चित्रकूट में रह रहा हूँ, भगवान की कृपा। धीरे धीरे कुटिया आ गई। जी 2004 में आ गए? जी जी 4 में आ गए हम।
अच्छा जी महाराज जी, जिसे कहें कि ये जैसे पूरा आपका जीवन जैसे गृहस्थ में थे, प्रधानी ये सब देखा, जी जी जी। लेकिन ये अनायास कैसे यहाँ मुड़ गए अचानक? उसका अनायास आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आप मेरी जन्मभूमि में एक अवधूत रहता था। अच्छा अवधूत संत होते हैं जो कहीं आते जाते नहीं, वो पहाड़ में रहता था, निराश होता है वो। अवधूत का मतलब ये होता है वो कहीं मांगता नहीं है, न कहीं जाएगा, और उसका जो जल पानी खाना पीना है वहीं पहाड़ पे जाता था। अच्छा और मेरी जन्मभूमि में जब मेरा कार्यकाल पूरा हुआ तो मेरी खेती वहीं से लगी थी। मैं उस संत के पास जाने लगा। जैसे कि नवधा भक्ति में कहा गया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, जी 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 है ना। हाँ हाँ तो मैं धीरे धीरे जो है भैया, बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, मैं अपने खेतों में जाया करता, धीरे धीरे जो है तो मैं उस संत के पास जाने लगा। और धीरे धीरे उनके किताबों का अध्ययन किया, उस संत का अध्ययन किया। धीरे धीरे भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैं चित्रकूट आ गया। अच्छा संत की ही कृपा है, ना कि मेरी देन नहीं है। हाँ, जैसे कि कहा गया है कि यदि भगवान से मिलना हो तो पहले संत के पास जाओ। हाँ भगवान ऐसे नहीं मिलते, जी जी आपको संत के पास जाना होगा। प्यास लगी है तो आपको कुएं के पास जाना होगा। हाँ कहने का तात्पर्य जी 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 प्यास लगी है तो कुएं के पास जाना होगा। तो यदि भगवान से मिलने की प्रेरणा है तो आपको संत के पास जाना होगा। ऐसा मैंने संतों से सुना है। और ये प्रेरणा जो है, ये आपका शब्द बहुत अकाट है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि ये आपका उद्गार कहाँ से बना। आप तो गृहस्थ में थे, प्रधान रहे, आपको दोबारा फिर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि माँ जी वो आकांक्षा बढ़ती रहती है ना कि और लड़ें और जे अरे रे राम राम राम, वो संत की ही कृपा है। संत की कृपा मतलब भगवान की कृपा। जी 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 हाँ, जी तब प्रथम भगत संतन कर संगा। तो कहने का तात्पर्य इस तरह से मुझे आपका प्रश्न बड़ा अच्छा लगा। जैसे गुरु स्थान अपना गौरेहार मंदिर, जी गौरेहार मंदिर। माँ जी पहले तो गृहस्थ का गुरु कोई और रहा होगा, दूसरा रहा? नहीं 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 नहीं, सेम ही है। हाँ। अच्छा मैंने शुरू में यहाँ आकर के ही दीक्षा लिया है। अच्छा जी जी जी, पर मेरा कोई गुरु नहीं। अच्छा हाँ, वैसे कहते हैं कि माँ जी गृहस्थ का गुरु दूसरा होता है, फिर संत जीवन में आके दूसरा गुरु बनाना पड़ता है, ऐसा क्या रहता है कुछ? हाँ, क्योंकि लोग असमंजस में रहते हैं कि हमारे गृहस्थ का गुरु कोई और है, हम संत लाइन में आ गए तो क्या दूसरा गुरु बना है? उसमें मैंने संतों के मुखारबिंद से सुना है जी जिसको राम नाम का मंत्र मिल गया है जी उसको दूसरा गुरु नहीं बनाना चाहिए। अच्छा जी, मैंने संतों के मुखारबिंद से सुना है कि जिसको राम नाम का मंत्र मिल गया है उसको दोबारा गुरु नहीं बनाना चाहिए। ऐसे मंत्र पे अपना अड़िग रहे हैं। हाँ। इसलिए मैं मेरा गुरु गांव में कोई नहीं था, मैं चित्रकूट में आकर के दीक्षा लिया है। और अभी भी गुरु आश्रम में जाता हूँ, मेरे गुरु भी जीवित है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये महाराज जी जो एक गृहस्थ का पूरा अभी कितना उम्र होगा महाराज जी? मेरी लगभग 75 के आसपास पहुँच रही है। 75 है जी जी। तो वहाँ का आपका 55 साल का गृहस्थ का अनुभव, फिर 20 साल का ये अनुभव जी जी कैसा रहा अभी तक का दोनों, ये 20 साल का ये वाला और गृहस्थ वाला दोनों कैसा अनुभव है? यदि सही निचोड़ पूछे जी तो ये पूर्ण रूप से परिपक्व मन में आ गया है कि संसार में मनुष्य देह पा करके जिसने भगवान का नाम नहीं लिया है वो हर चीज़ से वंचित है। अच्छा, कुल मिलाकर के वो आप उसको कुकर सूकर का जन्म कह सकते हैं। अच्छा हाँ, यदि जिसने मनुष्य देह पाया है, भगवान का नाम नहीं ले रहा है, चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे साधु में हो, चाहे जहाँ हो, वो यदि वो व्यक्ति राम राम नहीं कर रहा है तो उसका जन्म कुकर सूकर के समान है। जी, तो ये जीवन आप बेहतर समझते हैं 20 सालों वाला जो निकला? अरे यदि ऐसा न होता तो ये राम जी की इच्छा से कहाँ आ जाता। हाँ, ये पक्का है। हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि यह बहुमूल्य जीवन मिला है। यदि हम राम राम नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी विपत्ति है और सबसे बड़ी संपत्ति भगवान का नाम है। दो ही है संसार में, संपत्ति और विपत्ति। मुझे थोड़ा सा एक और प्रश्न रहेगा इसी में जी। जैसे आप उसी से जुड़ेंगे, गृहस्थ में जब रहे, प्रधानी रहे और भी आपका जगह जमीन जी संपत्ति रही होगी, जी,
तो लोग सोचते हैं कि मैंने इसको सजाया संवारा बनाया इतना, जी 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 अगर इसको छोड़ के चला जाऊंगा जी जी तो सब बर्बाद जाएगी। जी 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 ये मन में रहता है भ्रम, और जी। हम उसी के माया मोह में, उसी के बढ़ाने के चक्कर में रहते जी। हैं, उससे दूर नहीं भाग पाते। जी जी। आपने कैसे छोड़ दिया? क्या पूरी वो संत की कृपा थी कि कुछ अपने से मेहनत करनी पड़ी, मन को लगाम लगानी पड़ी? मैं तो यही कहूँगा कि भगवान की कृपा, अच्छा। जब उसकी कृपा होती है हाँ हाँ। तो ये अपने आप छूट जाता है। बाल बच्चों से मोह, पत्नी से मोह, जगह जमान हाँ जगह ज़मीन से, ये होता है कि कोई उससे बिगाड़ नहीं है, लेकिन मन में होता है कि नहीं, सार तो ये है, सार तो भगवान का नाम है। और आप यहाँ तक कहिए कि ये शरीर जब तक जीवित है, जब तक भगवान का नाम ले रहा है, नहीं इसके बाद मृतक है। यदि गृहस्थ में भी हैं आप, जी जी, तो भगवान का नाम ले। हाँ हाँ, भगवान का नाम लीजिए, आपका कल्याण होगा। वही मैं ना, जैसे कई लोग हमसे जुड़े रहते हैं तो बोलते हैं हाँ। हम छोड़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन जो हमें सामने वो जो मेहनत की है, कष्ट उठाए हैं, वो जो पूरा नहीं नहीं, खड़ा उसमें किए हैं, ऐसा है, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। उसमें ऐसा है कि सत्संग की कमी है। वो व्यक्ति जो है अभी पूर्ण रूप से उसको सत्संग मिला नहीं। यदि जब आप बार बार कथा सुनिए, बार बार सत्संग करिए, तो फिर वो अज्ञान आपका ज्ञान के द्वारा दूर होगा। हाँ, तो फिर मोह रह ही नहीं जाएगा। मोह रह नहीं जाएगा। हाँ, ये बात उसमें सत्संग की कमी। हाँ, फिर जी वो भाई उच्च स्तर का ज्ञान आता है ना। जी जी, कि वो फर्क समझ में आता है कि यहाँ क्या है, वहाँ क्या है। जी जी जी। अज्ञानी आदमी ही ज्यादा दुखी होता है इस संसार में। हाँ, वो तो अज्ञानी आदमी ही ज्यादा। ज्ञान हो जाएगा तो फिर वो दुख हाँ पाएगा। हाँ, इसलिए संसार में 3 काम रोज मनुष्य को करना चाहिए: सत्संग, सतग्रंथ, सात्विकी भोजन। जी, चौथा और जोड़ दो तो सत्कर्म हो जाएगा। जी जी, तो इस तरह से महाराज जी ये कुछ ठीक है, राम जी की इच्छा है। जी जी जी। महाराज जी आपने एक आध प्रश्न हमसे बहुत अच्छा किए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप जिज्ञासु हैं, आप इसका मतलब कि बुद्धिजीवी पढ़े शिक्षित है। ठीक ठीक, श्री सीताराम। ये गुण महाराज जी। ये महाराज जी जैसे नहीं जल्दी व्यवस्था कैसे, तो क्या राशन पानी कैसे, कहाँ व्यवस्था कैसे होती है? ये असलियत ये है कि 2-3 महीने में अच्छा, एक दिल्ली के भगत आते हैं। अच्छा, ये गोविंद दास जी के हैं, आराधना आश्रम। हाँ हाँ हाँ, आराधना। जी जी। और तो गोविंद दास जी के यहाँ वो उसको नंद किशोर के नाम से जाना जाता है। वो व्यक्ति यहाँ दिल्ली में आता है और काफ़ी संतों को, जंगल वालों को, कभी सब लोगों को जो है काफ़ी थोड़ा थोड़ा माल दे देता है, जो कि 2-3 महीनों अच्छा, मतलब सही उपयोग करेंगे तो पूरा हो जाता है। हाँ हाँ, हो जाता है। हाँ, तो महाराज जी उसी में ये छोटी सी एक और सेवा है, छोटी सी। जी, और महाराज इसमें आता है। नहीं, ठीक ठीक। और ये महाराज, तो दोस्तों महाराज जी की समस्या इस गुफा की है थोड़ा सा। ये अंदर से क्या होता है कि ये मिट्टी की ऐसे खोद के बनाई गई थी, लेकिन ऊपर से आ रहा पानी, सीलन आ रही है, तो धीरे धीरे ये फसक रही है। तो थोड़ा सा इसमें ऊपर से महाराज जी कुछ देखते हैं कैसा, ऊपर दिखाते हैं आपको। और ऐसे ही जैसे महाराज जी आज आपने इसे बनाया है कि पहले से बनी थी कुछ ऐसे? ये हमारे गुरु जी की थी। अच्छा, गुरु जी। पूरा। हाँ हाँ, ये दोस्तों कुटियाँ, और ये दोस्तों पूरा मिट्टी का टीला। जैसे इसमें छपाई हो गई है ना, ऐसे लेप लग गया है, तो पानी अंदर ना जाकर नीचे आता है, लेकिन ये बहुत पुराना लेप है तो पानी सोखती रहती है। ये बन जाए बढ़िया रहेगा उसी के द्वारा। तो ये है दोस्तों उस गुफा का ऊपरी भाग। ये यहाँ पे जहाँ पे नीम का पौधा लगा है, वहाँ से ये है महाराज जी। इनकी जड़ें नीचे जाती हैं, ये सब पेड़ों की। अच्छा अच्छा।
और जैसे दोस्तों ये लेप है ना, ये सामने इस प्रकार का, यही कंक्रीट माजी इधर से वहाँ और हाँ हाँ, इसको पूरा कर दीजिए। तो ये अंदर पानी नहीं जाएगा। जी, जी, तो गुफा सूखी रहेगी तो जी। धंसेगी नहीं। और ये जो कहीं नीचे बन जाइए थोड़ा से, अच्छा अच्छा, जिसको आप शुरू में देखे हैं। जी जी जी। हाँ, बस इतने हो जाए। अच्छा, ये इतना ही हो जाए, वहाँ से लगा करके पूरा और नीचे तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें कंक्रीट और ऊपर से हाँ, कंक्रीट, बालू और बकाया फिर बाद में इस गुफे को चिकना करते साफ हैं। करके और सीमेंट और बालू से प्लास्टर करना पड़ेगा, फिर इसके बाद दोगा करना पड़ेगा। जी। अगर ऐसे ही महाराज जी पड़ा रहा तो बैठ जाएगी गुफा। ये महाराज जी किसी दशा से अब नहीं बचेगी, पक्का है ये। हाँ जी जी। लगभग कितना महाराज जी खर्चा हो जाएगा इसमें, कुछ अंदाजा? इसमें कम से कम 50 से ऊपर हो जाएगा। 50,000? जी। अच्छा, हाँ, पूरी लिपाई पुताई इसको। जी जी। वहाँ और देखिए एक और है, सामग्री की तो बात है, इसमें मजदूरी ज़्यादा है कि इसलिए कि सामान लाने में दिक्कत अच्छा, है। सामान वहाँ से हाँ, ढोना सामान वहाँ से लाना पड़ेगा एक एक करके। जो भी सामान आएगा तो खोपड़ी पे आएगा, है ना। हाँ, तो हाँ, मतलब लेबर खर्च ज़्यादा है। लेबर खर्च ज़्यादा है, इसीलिए रहेगा। और दोस्तों ये बहुत पुरानी गुफाएं हैं। हाँ, बहुत पुरानी गुफा। कई महात्मा लोग इसमें तपस्या कर चुके हैं। और यहाँ सारे महात्मा रहते हैं सभी। हर कुटिया में आपको गुफा मिलेगी। अच्छा, जी जी, ये सभी कुटिया हाँ में? हाँ हाँ, सब में गुफाएं हैं। सब में गुफाएं हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार का दृश्य है। तो आपको धन्यवाद है कि जो ऐसा आप सेवा करते हैं, और उन भक्तों को भी बहुत आशीर्वाद है। भगवान सदैव उनको खुशहाल रखे और उनकी जय जय हो। महाराज जी, आप लोगों के आशीर्वाद से ही आगे काम संपन्न होते हैं। और आशीर्वाद तो हृदय से मिलता है, हाँ, बोलने से नहीं मिलता है। जी जी। आपने किया है, हम बोले ना बोले, वो तो हमारा हृदय कहेगा कि हमारे साथ किसने क्या किया है। हाँ, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कुछ करते हैं और भक्त करते हैं आपकी धर्मनिष्ठा, तो उससे अंतःकरण के जो उद्गार हैं और जो भाव है, वो ऑटोमेटिक आपको आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, श्री सीताराम। तो दोस्तों, महाराज जी का एक छोटा सा समस्या आ रहा है गुफा का, और यदि इसका समाधान नहीं हुआ तो गुफा बैठ जाएगी। तो इसको जल्द से जल्द दोस्तों इसका भी निस्तारण करेंगे, क्योंकि इतनी सेवा होती रहती है। तो ये भी एक छोटी सी है, तो सब कामतानाथ प्रभु का ये पर्वत है, उन्हीं कृपा से सब आगे ये भी काम संपन्न हो जाएगा।